तो आओ कलाम खुदा में से नया अहदनामा में से फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया ख़त, पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त जो फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया, और उसका दूसरा बाब है, उसकी पहली 11 आयात, पूरा पैसेज है। ये पूरा पैराग्राफ जो है हम इसे तिलावत करेंगे, और आज तिलावत मेरा रहनुमाई खुदा के खादिम पास्टर आसिफ हारून साहब है, वो हमारी मदद फरमाएंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास बाइबल है तो उसे खोलें, अगर नहीं तो मोबाइल में भी आपके पास हो सकता है, डिजिटल आपने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की हो तो ज़रूर आप खोलें, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। जी कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली व दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया जी, और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। फिलिपी शहर के मुकद्दसीन को लिखा गया यह ख़त जो पौलुस रसूल ने कैद की हालत में कलमबंद किया था। और याद रखें, पौलुस रसूल ने 4 खतूत कैद खाना से कलमबंद किए थे, उनमें से एक ये भी है। हम कई दफ़ा हालात, वाक़यात, अगर हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो वो हमें मुतासर करती, हमें बदल देती है। लेकिन रसूलों की ज़िंदगी और उनके किरदार से हम इस बात को सीख सकते हैं कि हालात ने, जेलों ने उनको तब्दील नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुनिया और हालात को तब्दील कर दिया। हालेलुया। तो आज बहुत ज़रूरी है हम इस चीज़ को सीखें कि ये दुनिया हमारी नहीं है, हम इस दुनिया में से नहीं हैं। ये दुनिया हमें पसंद नहीं करती क्योंकि हम यीशु के हैं। और ख़ास बात यहाँ पर जो सीखने वाली है इस तारुफ में, वो ये है कि फिलिपी शहर के जो ईमानदार हैं, मुकद्दसीन हैं, उन्हें 2 तरह के ख़तरात थे, एक बैरूनी और दूसरे अंदरूनी थे। बैरूनी ये थे कि ये शहर रोमन्स कॉलोनी थी, और रोमन्स जो है बुरे तरीके से मसीहों को टॉर्चर करते थे, परसिक्यूशन करते थे। लेकिन अंदर जो खतरात थे वो बिद्दात थी जिनका इस चर्च को सामना था। कलीसिया में बिगाड़ आ चुका था, कलीसिया डामाडोल हो चुकी थी। आगे चलकर हम सीखेंगे जो आज का मौजू है। आज का जो मौजू है वो अल-मसीह की अलूहियत है, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह इलाही ज़ात, खुदा, कलमाए खुदा,
जिसने तजस्सुम लिया, जिस्म में जाहिर हुआ, बशरी लुबादा ओढ़ा, लेकिन वो जैसा ऊपर था वैसे ही नीचे आकर था, कोई कमी नहीं आई, क्योंकि खुदा ला तब्दील है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम कलीसियाई बिगाड़ पर गौर करें। कलीसियाई बिगाड़ के बारे में अगर आप देखें तो 3री आयत, अगर दूसरी से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो, यूनिटी का फुकदान था, मोहब्बत का, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ईमानदारों की, मुकद्दसीन की थी, सारे अपनी अपनी पे हुए सन, जैसे आजकल हम पड़े हुए हैं। कलीसिया पाकिस्तान को देखें कि अगर चर्च यूनाइट हो जाए तो चर्च एक बहुत बड़ी ताकत है। ईमानदार अगर मुत्तहिद हो जाएं तो ये बहुत मजबूत हो सकते हैं। एक से दो बेहतर, और तेहरी डोरी जल्दी या जल्द नहीं टूटती। आज इसका बड़ा फुकदान है, यकदिल रहो, ये एक मैसेज दिया है उनको। और फिर आगे पढ़े भाई जी 3री आयत तक। यकसा मोहब्बत रखो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। ये प्रॉब्लम्स थी जिनको पौलुस रसूल ने इस खत को जब रुल्कुस की तहरीक से कलम बंद किया तो उनको यह पैगाम दिया, बेजा फखर। यानी तुसी वेखो लोकी वो नजर आना चाहते जो है नहीं, वो दस देने जो कुछ नहीं। आप कोशिश करें उससे भी कम बताएं जो कुछ आप हैं। ये असल बात है जो इंजील ने हमें सिखाया है। हम वो नजर आना चाहते हैं जो हम है नहीं। तुसी वेख लो क्रिसमस ते लोगों ने किवें तबाही करनी है, दारे पैसे ले लैके, कपड़े ले लैके उन्होंने किवें तबाही करनी, फिर पूरा साल लानी है उन्होंने। तुसी वेख लो, और कईयां ने कर ली होनी, कार्रवाई पा ली होनी है, एडवांस तनख्वाह ले लैके। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये सारी चीजें, इनका एक जगह पर अगर हम एक नुक्ता या एक पॉइंट या एक अलहदा इससे देखें तो वो ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी नहीं है। ये इतना हम भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। किसी ने कहा कि परफ्यूम की खुशबू आपके किरदार की बदबू को कभी खत्म नहीं कर सकती। कई लोगों के परफ्यूम बड़े महंगे लाए होंगे ने ते किरदार उन्ना ही माड़ा होंदा है, बदबूदार होंदा है। कई लोगों ने क्रिसमस पर सिर्फ कपड़े पहनने हैं, अंदरों नहीं तब्दील होना। उन्होंने मालूमात है वे कि ए क्रिसमस से 25 दिसंबर, मैं अपने पैगामात में अगले दिनों में 25 दिसंबर के बारे में भी बताऊंगा। हमारे बहुत सारे पादरी साहबान भी जिन्होंने ध्यान से ना बाइबल पढ़ी है ना तारीख पढ़ी है, वो भी कहते वो सानू नहीं पता 25 दिसंबर है कि नहीं, और चले 25 दिसंबर है। इसको हम देखेंगे, इसको हम रूहानी एतबार से, तारीखी एतबार से और बाइबल में से इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर को ही हुई है। हालेलुया। लोगों नू ना ते प्रॉब्लम क्रिसमस ट्री नाले, ना सांता क्लास ना है, ते ना ही 25 दिसंबर ने। लोगों नू प्रॉब्लम यीशु नाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा तनकीद, बहस यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में लोग करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली हस्ती, पर्सनैलिटी, शख्सियत जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा बात की जाती है वो यीशु मसीह है। दुनिया में बड़े बड़े त्यौहार आप देखें लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो 1 या 2 या 3 दिन के होते हैं, लेकिन क्रिसमस को 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक यानी पूरा 1 महीना सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए हम इसे बड़ा दिन कहते हैं, यानी पूरे महीने का ही दिन। हालेलुया। इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा काम हुआ है, बेजा फखर। ये प्रॉब्लम्स थी इस चर्च में,
इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। किस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस रसूल ने यह पैगाम दिया है कि वहां पर जो ईमानदारों के हालात थे वो क्या थे। और उनको उसका हल भी बताया। 5वीं आयत में पढ़े आसिफ साहब, हल बताया उसका। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। भी ये ਤੁਹਾਨੂੰ तसल्ली नहीं ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ मसीह वर्गा मिजाज अपना लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो चर्च को आज भी इसी मैसेज की जरूरत है। हम जो तरह तरह के बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं, हमारी अपनी लड़ाइयां ही आपस में खत्म नहीं हो रही, तो उनके लिए मैसेज है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। ये हल बताया है पौलुस रसूल ने फिलिप्पी शहर के मुकद्दसीन को, सारे मसलों का हल बताया है। हल ये है कि यीशु जैसा मिजाज कर लो तो सारी बातें ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा फख्र, तुम्हारी शेखी, गॉसिपिंग, झूठ, गलत बयानी, लालच, तरह तरह की बातें आपकी जिंदगी में ठीक हो सकती हैं अगर हम यीशु के किरदार को अपना लें। और फिर मेरा मौजू 6ठी आयत है। 6ठी आयत को हम पढ़े जी। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। बहुत शुक्रिया। 6ठी आयत में मेरा मौजू है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसी ने जाहिर किया। इससे मुराद ये नहीं है कि खुदा बाप बड़ा और बच्चा छोटा जो उसकी गोद में है, नहीं, ये उनके रिलेशन को पेश कर रही बात कि यानी खुदा और बेटा एक ही है, ये उनका रिश्ता है, उनके ताल्लुक को पेश कर रहा है। सूरत के लिए यूनानी लफ्ज मार्फे, जिसका मतलब है खुदा का ला तब्दील जोहर। टॉपिक क्या है? यीशु मसीह की अलूहियत, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की अलूहियत, जिसका मतलब है खुदा का ला तब्दील जोहर, जो खुदा यीशु की ज़ात में मौजूद था। जब यीशु दुनिया में आए तो उन्होंने उस इलाही जोहर को जो उसकी ज़ाती अक़दस में था उसको जाहिर किया। और कलूसियों की कलीसिया में लिखा है कि उलूहियत की सारी मामूरी, हालेलुया, कितनी मामूरी जी? कितनी मामूरी? सारी मामूरी। सन ऑफ गॉड, नॉट मीनिंग पार्ट ऑफ गॉड, मीनिंग फुली गॉड, कि जैसा खुदा वैसा उसका बेटा, जैसा खुदा वैसा उसका कलाम। ये नहीं कि वो आसमान से जमीन पर आ गया तो उसकी खुदाई और उसकी कुदरत कम हो गई थी, वो वैसे ही थी। कई कहते हैं ना कि जी तब तो वो बच्चा था और अब जब आएगा वो बच्चे की सूरत में नहीं आएगा। वो जब बच्चे की सूरत में जाहिर हुआ तब भी वो खुदा था, तब भी वो ऑलमाइटी था, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी थी उसके अंदर। इस बात को अंडरस्टैंड करें। सूरत के लिए यूनानी लफ्ज मार्फे, जिसका मतलब है खुदा का ला तब्दील जोहर। मसलन आप सोना ले लें और सोने को आप मिट्टी के बर्तन में किसी मटके में डाल दें तो सोने की कीमत कम नहीं होगी,
सोना डी वैल्यू नहीं होगा, बल्कि बर्तन जो मट्टी का बर्तन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यीशु मसीह ने बशरियत का जामा पहनकर बशरियत को भी अरूज बख्शा है। हालेलुया। बशरियत को भी बुलंद कर दिया है। वो बशर जो निकाल दिया गया था, वो बशर जो नाकाम हो चुका था, उसे भी उसने सर बुलंद कर दिया है, उसका भी मर्तबा बढ़ा दिया है। ये काम हुआ है तजस्सुम में। इस पर गौर करें। दुनिया नहीं समझेगी। दुनिया तब भी अंधी थी और दुनिया आज भी अंधी है। उसने बशरियत को अरूज बख्शा। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इब्रानियों पहले बाब की 3री आयत में क्या फरमाता है, आओ देखें खुदा के कलाम में से। जी, इब्रानियों पहले बाब की 3री आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी पादरी साहब। वो उसके जलाल का परतौ, वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर, उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो उसके जलाल का परतौ। जैसे ये रॉड्स लगे हुए हैं जिनकी रोशनी में हमारा कैमरामैन ये कैमरे इस वीडियो को दुनिया भर में PMI टेलीविजन पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये रोशनी, इनमें लगे हुए रॉड्स, लगे हुए बल्ब, जो सर्किट पीछे उसको बनाया गया है ताकि जैसे ही इसमें पावर आए, इलेक्ट्रिसिटी आए और ये रोशन हो जाए। इसमें लगे हुए रॉड्स जो है, ये रोशनी उनका परताव है उन रॉड्स का, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, जो उसके अंदर रोशनी है। यीशु मसीह दुनिया में आया और इस बात को कभी ना भूले, अगर तजस्सुम ना होता तो खुदा की जात का मुकाशफा दुनिया को कभी समझ ना आता। तजस्सुम ने दुनिया को खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा और उसकी जात का जो पूरा रेवलेशन था वो तजस्सुम ने दिया है। इसलिए सिर्फ चरनी में वो पैदा ही नहीं हुआ, वो जाहिर हुआ है, ज़ुहूर हुआ है। लोगों को भला क्यों नहीं समझ आ रही तजस्सुम की? बड़े बड़े फिलोसफर, यहूदी और दूसरे लोग, अदियान क्यों इसको अंडरस्टैंड नहीं करते? क्योंकि वो यीशु का आगाज चरनी से करते। वो तो उसका ज़हूर था, वहां तो वो जाहिर हुआ है, वहां तो उसने बशरी जामा पहना है, बशरियत को पहना है उसने। वो अज़ल ही से, जब से खुदा है तब से उसका कलाम है। जब कुछ भी नहीं था खुदा था और उसका कलाम उसके साथ था। इसलिए जब उसकी अलूहियत की बात की जाती है, डिविनिटी की बात की जाती है, तो बहुत सारी बिद्दात मुतहर्रक हो जाती है। और यही प्रॉब्लम वहां पर भी थी, फिलिप्पी शहर में, और आज भी है। और सदियों से लोग इस पर बहस कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस जिस जात हस्ती पर लोग करते हैं वो यीशु है, खुदावंद यीशु है। और हजारों सालों से लोग बाइबल को, इंजील को, मसीहत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसीहत आज भी दुनिया में ऊपर जा रही है। हालेलुया। आज भी लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं, और खास तौर पर वो जिन पर उसकी जात का मुकाशफा खुल जाता है। खुदा इंसानी तारीख से पहले भी था और इंसानी तारीख के बाद भी रहेगा। जब कुछ भी नहीं होगा, आपकी दुनिया नहीं होगी, आपकी यूनिवर्स नहीं होगी, आसमान मिट जाएगा, ज़मीन मिट जाएगी, ये सारे समंदर, पानी, सारे स्यारे स्यारचे, सब कुछ, फलकुल फलाक, सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा तब भी खुदा होगा। खुदा इंसानी तारीख से पहले भी था और इंसानी तारीख के बाद भी रहेगा, क्योंकि वो खालिक है।
यशायाह 44 बाब और उसकी 6 आयत जरा पढ़ दें ताकि हम मजीद इस बात को समझ सकें। जी, यशायाह नबी का सहीफा है और 44वां बाब है, 6 आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी पास्टर साहब। खुदावंद इस्राएल का बादशाह, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। हालेलुया। खुदा क्या कहता है? मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर और मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। ये खुदा का फरमान है। और आइए देखें यीशु मसीह क्या कहते हैं। मुकाशफा 1:17, खुदा अव्वल और आखिर है। खुदा इंसानी तारीख से पहले भी था और इंसानी तारीख के बाद भी रहेगा, क्योंकि वो कादिर खुदा है, कादिर मुतलिक है। आओ देखें यीशु क्या कहता है। खुदा ने कहा मैं अव्वल और आखिर हूं और मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। तो यीशु क्या कहते हैं? मुकाशफा 1 बाब की 17 आयत। जी, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, यीशु कहते मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम-ए-अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। खुदा कहता है मैं अव्वल और आखिर हूं। यीशु मसीह भी कहते हैं मैं अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर हूं। मुकाशफा 22वें बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा पढ़ें ताकि हम इसको और जान सकें कि यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी डिविनिटी को कोई शख्स चैलेंज नहीं कर सकता। आए गौर करें खुदा के कलाम में से। मैं अल्फा और ओमेगा, यीशु ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। जो सफात खुदा में है वही सफात उसके बेटे यीशु मसीह में है, जिसकी अलूहियत के बारे में आज हम सीख रहे हैं। हालेलुया। खुदा कहता है मैं अव्वल व आखिर हूं, बेटा भी कहता मैं अव्वल व आखिर हूं। आओ देखिए खुदा के कलाम में से। खुदा खालिक है और बेटा भी खालिक है। हालेलुया। देखिए जरा, खुदा खालिक है और बेटा भी खालिक है। नोट कर लें ये हवाला जात यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 1 बाब की 3री आयत पढ़ दीजिए, जरा ज्यादा अच्छा है, पढ़ दीजिए। जी, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदा खालिक है, बेटा कलाम भी खालिक है। कलूसियों 1 बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा एक और हवाला हम देखेंगे। आओ मिलकर हम देखें कि खुदा खालिक है, उसका कलाम, उसका बेटा यीशु भी खालिक है। कलूसियों 1 बाब की 14वीं आयत। जी पादी साहब। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि खुदा ला तब्दील है। मलाकी 3 बाब की 6 आयत। मलाकी 3 बाब की 6 आयत निकालिए मेरे साथ। खुदा खालिक है, बेटा भी खालिक है। खुदा ला तब्दील है, बेटा भी ला तब्दील है। आओ देखें मलाकी 3 बाब की 6 आयत मुकद्दसा।
क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ। हाँ, क्या लिखा है जी? क्योंकि मैं खुदावंद, खुदा कह रहा है क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील खुदा हूँ, इसलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। वाह, यानी तुम्हें कोई हलाक नहीं कर सका, तुम्हें कोई मार नहीं सका, क्योंकि मैं, खुदा फरमाता है, ला तब्दील हूं। अब बेटा भी ला तब्दील है। इब्रानियों 13वें बाब की 8वीं आयत निकालें जी फादिल साहब। इब्रानियों 13वें बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे जी। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। गैर मुनक़सिम, ला तब्दील है। वो भी खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम यीशु मसीह भी ला तब्दील है। तजस्सुम अल मसीह या तजस्सुम इलाही के बारे में लोगों के बहुत सारे रॉन्ग थॉट्स भी हैं। एक रॉन्ग थॉट तो ये भी है ना कि यही बेटा पहले बाप था। पुराने अहदनामा में वो खुदा था, बाप था, और फिर उसने जिस्म लिया तो वो बेटा बन गया, ठीक है। और फिर जब वो कफारा देकर ऊपर चला गया तो वही यसु फिर रुलकुस बनकर जमीन पर आ गया। लेकिन हमारा ऐसा ईमान नहीं है। हम खुदा बाप और बेटा और रुलकुस पर, ये तीनों अजली और अबदी हैं, तीनों इलाही ज़ात हैं, तीनों खालिक और कुदरत और इख्तियार वाले हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। हालेलुया, हम इस बात पर ईमान रखते हैं। जैसे बहुत सारे अदियान में भी ये तस्वुरात पाए जाते हैं कि आपने देखा होगा कि वो अपने देवताओं को कहते हैं ये खुदा का अवतार है, यानी देवता का ज़हूर है। अगर किसी की बड़ी मूंछें देख लेते हैं, अजीबो गरीब किसी के कोई 7 सर हैं या उसको कोई अजीबो गरीब उसकी शक्ल है, वो उसे भी देवता बना लेते हैं। कोई गीत भी है ना, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, गैर मबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। कौमों के नजरियात फर्क हैं, कौमों के नजरियात फर्क हैं, और वो मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे यूनानी जो लोग थे वो अपने त्योहारों के मौका पर अपने देवताओं के जो बुत हैं, जो मुख्तलिफ धातुओं के बने होते थे, वो उसको बाहर लेकर आते थे, सड़कों के ऊपर उनको रखकर विजिट कराते थे, दुनिया को दिखाते थे कि ये हमारा देवता है, ये हमारा मबूद है। इल्म इलाही में इसको थियो ऑफ निसी कहते हैं, यानी देवता का ज़हूर। और जब हम पुराने अहदनामा में देखें तो वहां पर भी खुदा बार बार अपने लोगों पर जाहिर होता था। मसलन खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा को, लेकिन वो ज़हूर नहीं था, तजस्सुम नहीं था। वो भी गौर करें इन बातों पर। खुदा फिर उनकी आंखों से ओझल हो जाता था, नजर आया और फिर ओझल हो जाता था। खुदा अब्राहम पर भी नाजिल हुआ था। कहां पर हुआ था? नजर आया था दरख्तों में से उसे, हाँ जी, ममरे के बलूत में। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि ये जो दरख्त है इसे कार्बिन का दरख्त भी कहते हैं, इसमें से तेल निकलता है। खुदा वहां पर उसको मिला था। और फिर उसके बाद खुदा जलती झाड़ी में भी मूसा पर, और फिर जब खुदा पहाड़ पर आया था, जैसे अभी भाई आसिफ गा रहे थे, देखने वाला था वो मंजर। खुदा जब आया तो वो कांप रहा था, पहाड़ कांप रहा था, धुआं उठ रहा था,
खुदा का इतना रोब था, खुदा का इतना जलाल था, लेकिन वो भी तजस्सुम नहीं था। यानी खुदा वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर जाहिर होता था अपने लोगों पर, लेकिन तजस्सुम नहीं था। और फिर बनी इस्राएल के साथ खुदा बियाबान के अंदर आग के सतून और बादल की सूरत में भी जाहिर होता था। ठीक है, ये सारे ज़ुहुरात जो हैं ये वक्ती थे, आरजी थे, तजस्सुम नहीं था। ये गौर से सुन ले सारी चीजें जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। तजस्सुम की बाइबली पिक्चर क्या है, इस पर पहले भी मैंने बताया था कि आदम और हवा की नाफरमानी से उन्हें खुदा की हुजूरी से निकाल दिया गया। अब वापस आने के लिए या तो इंसान खुदा बन जाए, फिर खुदा से मिल सकता है, तो या फिर खुदा इंसान बन जाए, फिर इंसान से मुलाकात हो सकती है। अब इंसान खुदा नहीं बन सकता था, खुदा इंसानी यानी बशरी जामा पहनकर दुनिया में आ गया। उस ज़ात का नाम यीशु है। ये ज़ुहूर इलाही है, ये अलूहियत है उसकी, ये डिविनिटी है। इस पर बात की है पौलुस रसूल ने, और वो कहते हैं अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। और जब उस ज़बूर 40 पढ़ते हैं तो वहां दाऊद नबी ये नबूवत करते हैं कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। वाह, एक बदन, वो बदन नहीं जो आपके बदन है। यीशु मसीह का बदन मेरे और आप जैसा बदन नहीं था, इसलिए तो कंवारी से उसने जन्म दिया, ताकि मेरे और आप जैसा बदन ना हो। गुनाह वो माफ कर सकता है जो खुद बेगुनाह हो। और यीशु ने बारहा अहले यहूद के सामने कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। क्योंकि यहूदियों का ईमान था और हकीकत है ये कि खुदा के सिवा कोई और गुनाह माफ नहीं कर सकता। यीशु मसीह का बदन मेरे और आप जैसा बदन नहीं था, हमारे नफसानी बदन है, जिसमें ख्वाहिश है, जिसमें खता है, जिसमें गलती है। लेकिन जो यीशु का बदन था वो पाक था, वो लाखता था, गुनाह से मुबर्रा था, बेऐब था। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और ये इसलिए हुआ कि पुराने अहदनामा की नबूवतें पूरी हों। अगर तजस्सुम ना होता तो नबियों ने पुराने अहदनामा में 300 से ज्यादा नबूवतें की थी। कितने? तो फिर वो कहां जाती अगर यीशु जिस्म में जाहिर ना होता? लोगों को समझ नहीं आ रही। दर हकीकत ये नबूवतों की तकमील है। यीशु मसीह जिस्म में जाहिर हुआ, उसका तजस्सुम हुआ, वो इलाही ज़ात दुनिया में आई है ताकि वो नबूवतें जो नबी करते रहे पुराने अहदनामा में वो पूरी हों। इसलिए वो जिस्म में जाहिर हुआ। इंसानी निजात की तकमील। नाफरमानी के बाद इंसान निजात की तलाश करता रहा मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन उस काम को यीशु मसीह ने मुकम्मल किया, पूरा किया। और इसलिए अमाल की किताब 4 बाब की 12वीं आयत। जी पादरी साहब पढ़ें। अमाल की किताब 4 बाब 12वीं आयत मुकद्दसा। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम
नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। क्यों उसका तजस्सुम हुआ? इस बात के लिए कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से वो नजात पाए, सिर्फ यीशु नाम है। इसलिए उसका ज़हूर हुआ, इसलिए वो जिस्म लेकर आया, इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और मैं अपने अगले पैगामात में ज़रूर इस बात का तज़किरा करूँगा कि क्रिसमस की डेट पर लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, क्रिसमस ट्री पर बड़ा मसला है लोगों को। भाई ये बिब्लिकल बातें हैं, ज़िंदगी के दरख्त का तस्वर बाइबल में मौजूद है। क्रिसमस ट्री कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सिंबॉलिक है, सारी चीज़ें अलामती हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए आज मेरा ये पैगाम है आपके लिए कि यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करें। अगर आप यीशु की ज़ात को समझ जाएंगे, आप क्रिसमस मनाने में कामयाब हो जाएंगे। फकीह, फरीसी और हेरोदिस के पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम थी जो मजूसियों को मिली, लेकिन मजूसी सिजदे के लिए चले गए। ना हेरोदिस गया, ना शरा के आलम गए, ना सरदार काहिन गए। वो इल्म तो रखते थे, रिश्ता नहीं। आज बेशुमार लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यीशु से नावाकिफ हैं। वो यीशु को सजदा नहीं करते, यीशु से पर्सनल उनका रिलेशन नहीं है। तो आओ झुकें और यीशु मसीह की ज़ात को समझें, अपनी ज़िंदगी में लें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा, बदल देगा। यही क्रिसमस का पैगाम है।